हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के साथ। दोस्तों, आप किसी भी एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, या वो आप यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस या सीडीएस, एनडीए, कैप काटी या यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी या आईपीओ, पीओ क्लर्क, आरआरबी, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आरआरबी ग्रेड बी, असिस्टेंट आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एल एएलपी या इंडियन आर्मी, अग्निवीर टेक्निकल या इंडियन नेवी, एसआर या इंडियन एयरफोर्स, एफकट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस या सुपर टेट, टेट, एलआईसी या एडीओ या एफसीआई, इसरो या एडीओ या यूपी ट्रिपल एससी या पैड या लेखपाल या वीडियो, आप किसी भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, वहाँ पर आपके जीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते होंगे फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए फ्रेंड्स, जो उन बच्चों के लिए आज का लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हम आज के अपने चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है दोस्तों। तो भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, तो भारत की राजधानी हमारी दिल्ली है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि कि राष्ट्रीय भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों। तो भारत भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, वो तिरंगा है दोस्तों। तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है दोस्तों। क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है दोस्तों। क्या है, हमारा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 7 है प्रश्न नंबर 7 है कि हमारा कि कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा प्रश्न का आंसर, तो पता नहीं है तो आप वो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो भारत का पेड़ बरगद हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारत का पेड़ क्या हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा बरगद हो जाएगा। तो ठीक है, बरगद का पेड़ राष्ट्रीय भारत का पेड़ कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कमल हो जाएगा दोस्तों। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, वो हमारा हॉकी होगा। ठीक है दोस्तों, वो हमारा भारत का खेल क्या है, हॉकी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो हमारी गंगा नदी है दोस्तों। क्या है, हमारी गंगा नदी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, गंगा नदी है भारत की नदी। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है दोस्तों। क्या है जाएगा, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है हमारा कि 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 सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। इससे पहले हमने देखा था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हमारा एशियाई महाद्वीप है दोस्तों। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे छोटा देश दोस्तों, वो सॉरी, छोटा नहीं, सबसे बड़ा देश दुनिया का दोस्तों वो हमारा रूस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा बड़ा देश कौन सा, रूस है होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर है हमारा और अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों। अभी हमने देखा था उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दोस्तों रूस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेंटिकन सिटी दोस्तों। ठीक है, वेंटिकन सिटी सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश होगा दोस्तों। ठीक है, वेंकन
सिटी, ठीक है। बैंकन सिटी सबसे भारत का सॉरी दुनिया का सबसे छोटा देश होगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर है हमारा कि कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रशांत सागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो यही हमारा प्रशांत महासागर, सबसे गहरा भी प्रशांत सागर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ा भी हमारा यही होगा प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर ही होगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो अंटार्कटिका हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 18 है कि कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों। तो सबसे उससे पहले हमने देखा था सबसे बड़ा दुनिया का रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट कर रहा है दोस्तों, इसमें सहारा है और अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका सही प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नहीं ध्रुवीय हो जाएगा दोस्तों। ये सहारा भी इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। सहारा यहाँ पर एक इस प्रश्न में थोड़ा गलत मिस्टेकिंग है, यहाँ पर ये प्रश्न सही है कि पृथ्वी का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो फ्रेंड्स वो सहारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सहारा पृथ्वी का सबसे बड़ा बड़ा सॉरी गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो वो हमारा सहारा रेगिस्तान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, ये गलत प्रश्न हमारा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा शहर हमारा मुंबई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मुंबई हमारा भारत का सबसे बड़ा देश सॉरी शहर है दोस्तों। अगला प्रश्न है 21 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा सबसे लंबा नदी कौन सा है दोस्तों। सबसे लंबी नदी, ठीक है, लंबी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लंबी लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों। तो हमारी गंगा नदी है, वो कौन सी, गंगा नदी हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर है हमारा कि 22 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों। तो कंचनजंगा, कंचनजंगा हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर हमारा है कि कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है दोस्तों। नजदीकी ग्रह कौन सा है दोस्तों, वो हमारा बुध ग्रह है, ठीक है। कौन सा है, हमारा बुध ग्रह इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है दोस्तों, वो शुक्र हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो हमारा नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है, नेपच्यून हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों। वो हमारा बृहस्पति ग्रह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बृहस्पति ग्रह हमारा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रहों में से ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारा बृहस्पति ग्रह होता है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी न किसी एक क्वेश्चन को आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सूर्य का ग्रह सबसे नजदीक कौन सा है, पृथ्वी का या सूर्य का या ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है। तो हमारा बृहस्पति ग्रह होता है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा और 5 प्रश्न है देखो ग्रहों से, ये कि ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों। सबसे छोटा हमारा बुध ग्रह होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, हमारा बुध ग्रह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है दोस्तों, ठीक है। और कार्बन का प्रतीक हमारा क्या होता है, C होता है दोस्तों, ठीक है। और O ऑक्सीजन का प्रतीक हमारा क्या होता है, O से हम इसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, और कार्बन को हम रिप्रेजेंटेड C से करते हैं, और ऑक्सीजन को O से, ठीक है। और जल का सूत्र हमारा HO2 होता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर है कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है दोस्तों। तो हाइड्रोजन का प्रतीक जो हमारा H होता है दोस्तों, ठीक है, H होता है। अगला है कि भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों। 28 राज्य हैं दोस्तों, और वर्तमान में ये संख्या बढ़ के 29 हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में ये संख्या बढ़ के 29 हो चुकी है दोस्तों। वैसे भारत में 28 राज्य हैं दोस्तों, ठीक है। और भारत में
कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? वो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जिसे हम कांग्रेस कहते हैं दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी कहते हैं। भार वैसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उससे ही हम एक हमारी पार्टी और भी है जो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना फ्रेंड्स तो हमारी 1885 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो कब हुई थी इसकी स्थापना भारत कांग्रेस की पार्टी की? तो हमारी 1885 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, गांधी का जन्म कब हुआ था गांधी जी का? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो कहाँ पर है? ताजपुर महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पर है? सॉरी, तारापुर तारापुर महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, पहला परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, कब को? 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में ज़रूर शेयर करा करें वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सके और इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सकें फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था दोस्तों? वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, सर्वप्रथम भी आप कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर है कि 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 भारत का संविधान कब अंकित किया गया था दोस्तों? तो भारत का संविधान कब अंकित किया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को संस्कृत किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारत का संविधान कब लागू किया था दोस्तों? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था दोस्तों। ठीक है, 1950 को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, और अंकित कब किया गया था? 1949, मतलब उससे 1 साल पहले। ठीक है दोस्तों, और लागू कब हुआ था हमारा भारत का संविधान? उससे 1 साल बाद। ठीक है, कम से कम 1 साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व की स्थापना बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ठीक है, तो 1 अप्रैल 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं सही बच्चे कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं दोस्तों? इस प्रश्न का आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं सभी बच्चे आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। भारत संविधान में 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर के जनक कौन है दोस्तों? तो कंप्यूटर के जनक हमारे चार्ल्स बेब जी हैं दोस्तों। कौन है? चार्ल्स बेब इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों। ठीक है,
चार्ल्स वेब हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के जनक हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न 48 नंबर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा हमारा किसने दिया है दोस्तों, वो हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है दोस्तों। ठीक है, क्या दिया है, जय जवान जय किसान का नारा हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 49 नंबर है कि ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ताजमहल हमारा आगरा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, ताजमहल हमारा आगरा में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 50 नंबर है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट हमारा किस देश में है दोस्तों, वो हमारा नेपाल में है दोस्तों। कहाँ पर है, नेपाल इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 91 नंबर है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर है फ्रेंड्स, वो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों। तो भारत की जो पहली प्रधानमंत्री महिला थी वो हमारी इंदिरा गांधी थी दोस्तों। कौन थी, इंदिरा गांधी हमारी भारत की पहली महिला थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रह से प्रभावित किस ग्रह से ग्रह सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रभाव से जुड़ी है दोस्तों। तो हमारी किस प्रभाव से जुड़ी है दोस्तों, तो हमारी हरित गृह प्रभाव से जुड़ी है दोस्तों। क्या, हरित गृह प्रभाव से जुड़ी है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों, तो वेंकटलीना टेक्सवन थी दोस्तों। ठीक है, वेंकटेशनिया वेंकटेश्वन थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों। ठीक है, शून्य की जो खोज हमारी किसने की थी उसे हम कहते हैं जीरो। जीरो की खोज किसने की थी दोस्तों, तो हमारे आर्यभट्ट ने की थी दोस्तों। ठीक है, कितने, आर्यभट्ट ने की थी दोस्तों। ठीक है, तो आर्यभट्ट इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कि नोबल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो नोबल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। स्वीडन के द्वारा दिया जाता है नोबल पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे कि संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हेड ऑफिस की बात कर रहा है तो हमारा कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है दोस्तों। कहाँ पर, न्यूयॉर्क इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 58 नंबर है कि कि सूर्य का निकटतम कौन सा ग्रह है दोस्तों। तो बुध ग्रह है हमारा। कौन सा ग्रह है दोस्तों, बुध ग्रह है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है दोस्तों। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है पृथ्वी का। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है, हमारा कमल है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 61 नंबर है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से हमारी रतौंधी होती है दोस्तों। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमारी रतौंधी होती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे कि थार्मोमीटर में किस धातु का उपयोग होता है दोस्तों। तो उसमें पारा का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न हमारा कागज का 63 नंबर है कि कागज का आविष्कार किसने किया है दोस्तों, या किया थी दोस्तों। तो कागज का आविष्कार किसने किया, तो तसाई लून तसाई लून चीन में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तसाई लून ने किया था दोस्तों, और ये कहाँ के रहने वाले थे, वो चीन के रहने वाले थे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 64 नंबर है कि जनगण मनगण किसने लिखा दोस्तों। तो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा दोस्तों जनगण मनगण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत को आज़ादी कब मिली दोस्तों। तो भारत को आज़ादी कब मिली दोस्तों, तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी दोस्तों। ठीक है, कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि 66 नंबर है कि
कि सागरमत्था किस पर्वत का नाम था दोस्तों। सागरमत्था किस पर्वत का नाम था दोस्तों, तो वो माउंट एवरेस्ट का ही नाम था दोस्तों। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को ही हम क्या कहते थे, सागरमत्था पर्वत कहते थे, उसके नाम से हम उसे भी जानते थे, किसे, माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट, एवरेस्ट को जानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रमायान 1 किस देश की मिशन था दोस्तों। तो चंद्रमायान किस देश का मिशन था दोस्तों, तो हमारा भारत का मिशन था दोस्तों। किसका, भारत का मिशन था चंद्रमायान 1। तो भारत का मिशन था हमारा क्या, चंद्रमायान 1। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 68 नंबर है कि हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों। तो हरियाणा की जो हमारी राजधानी है वो दोस्तों क्या है दोस्तों, तो हमारे चंडीगढ़ हो जाएगा दोस्तों प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो हरियाणा की जो राजधानी वो हमारी क्या है, चंडीगढ़ है दोस्तों। ठीक है, चंडीगढ़। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है दोस्तों। तो कौन सा ग्रह हमारा नीला दिखाई देता है दोस्तों, वो हमारा नेपच्यून दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है दोस्तों। क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है दोस्तों, और ये जांग की हड्डी कहलाई जाती है दोस्तों। क्या, कौन सी हड्डी कहलाई जाती है, जांग की हड्डी कहलाई जाती है दोस्तों। ठीक है, फीमर। अगला प्रश्न है हमारा कि 2023 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था दोस्तों। तो 2023 का विश्व कप किसने जीता था दोस्तों, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था दोस्तों। ठीक है, किसने, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर है कि किस राज्य को धान का कटोरा नाम कहा जाता है दोस्तों। तो किसका कहा जाता है धान का कटोरा, तो हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, धान का कटोरा के नाम से कौन जाना जाता है, छत्तीसगढ़ जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि 73 नंबर है कि कि सबसे मीठी, सॉरी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो वो लेक सुपिरियर है दोस्तों। कौन सी है, लेक सुपिरियर है दोस्तों। मीठे झील की पानी कौन सी है, लेक सुपिरियर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रामायण के लेखक कौन थे दोस्तों। तो रामायण के लेखक जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी थे दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों, रामायण के लेखक थे हमारे महर्षि वाल्मीकि जी थे दोस्तों। ठीक है, किसके, रामायण के लेखक हमारे महर्षि वाल्मीकि थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो सीपीयू का जो हमारा पूरा नाम क्या है दोस्तों, वो उसका पूरा नाम सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों। ठीक है, सीपीयू का जो हमारा पूरा नाम जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जय हिंद नारा किसने दिया था दोस्तों। जय हिंद नारा किसने दिया था दोस्तों, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दोस्तों। क्या, जय जय हिंद नारा वो किसने दिया, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है दोस्तों। तो ओलंपिक खेल फ्रेंड्स 4 वर्ष में होता है दोस्तों। चार 4 वर्ष में एक बार होता है दोस्तों ओलंपिक खेल। 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों। तो डीएनए की जो हमारी खोज किसने की थी दोस्तों, तो वॉन्टन्स और क्रैक ने की थी दोस्तों। ठीक, वॉन्टन्स और क्रैक ने की डीएनए की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 79 नंबर है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो वो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, तो वो मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तुम्हारा वो मंगल ग्रह जाना जाता है या मंगल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 80 नंबर है कि ब्लूटूथ ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों। तो वो किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों, तो वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र के लिए वो उपयोग या प्रयोग होता है दोस्तों, यह प्रयोग किया
जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 81 नंबर है कि पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी की जो हमारी आंतरिक परत होती है दोस्तों, उसे हम कोर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कोर इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, कोर उसे हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 नंबर है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। ठीक है, जो हमारी जो बनाती है हमारी यह इसरो चंद्रयान बनाया था दोस्तों, वो हमारी क्या है दोस्तों। तो वो इसरो के जो मुख्यालय है दोस्तों, वो हमारा कहाँ पर है? बेंगलोर में है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है जो मुख्यालय इसरो का? वो हमारा बेंगलोर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कच्छ का रण किस राज्य में है दोस्तों। तो कच्छ का रण कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो कच्छ का रण जो हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हमारा गुजरात राज्य में आता है दोस्तों कच्छ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 84 नंबर है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, मैथमेटिकल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हमारा 22 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि 85 नंबर है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों। तो भारत के पहले मुख्यालयाधीश कौन थे दोस्तों? तो हीरालाल जैन कानिया थे दोस्तों। ठीक है, हीरालाल जैन कानिया थे दोस्तों। ठीक है, भारत के पहले मुख्याधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर है हमारा कि स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो स्वतंत्र दिवस हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्र दिवस हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 87 नंबर है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हमारी कब हुई थी दोस्तों? वो हमारी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों उपराष्ट्रपति भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं दोस्तों। तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। ठीक है, तो कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 90 नंबर है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो जीएसटी का जो हमारा पूरा नाम है दोस्तों, तो वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों। क्या है हमारा जीएसटी का पूरा नाम? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है दोस्तों। ठीक है, जीएसटी का पूरा नाम। अगला प्रश्न हमारा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं दोस्तों। तो भारत के हमारे राष्ट्रपति कौन है वो दोस्तों? तो वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं दोस्तों। क्या आ जाएगा प्रश्न का? द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? वो कैनवारा है दोस्तों। कैनवारा ऑस्ट्रेलिया की हमारी राजधानी है दोस्तों। अगला प्रश्न 93 नंबर है कि जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों। तो जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो वो यान है दोस्तों, यान। ठीक है, यान क्या है हमारी? जापान की मुद्रा है दोस्तों। ठीक है, करेंसी है दोस्तों। ठीक है, करेंसी कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारत को स्वतंत्र किस वर्ष मिली थी दोस्तों। तो भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी दोस्तों? तो हमारी 1947 को मिली थी दोस्तों। कब मिली थी? 1947 को हमारी भारत को स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 95 नंबर है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा कौन सा है दोस्तों? तो वो हमारा त्वचा है दोस्तों, त्वचा। इसे हम स्किन कहते हैं दोस्तों। क्या है हमारा? स्किन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो नील नदी है दोस्तों। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा बिजली का बल्ब किसने बनाया था दोस्तों? वो हमारे थॉमसन अल्वा एंस्टीन ने बनाया, सॉरी एडिसन ने बनाया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार ने
2025 में मिजोरम को कौन सा ऐतिहासिक दर्जा प्रदान मिजोरम भारत को पहला प्रोग्राम दिया था दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा दिया है दोस्तों, वो हमारा दर्जा प्राप्त दिया है, तो वो हमारा क्या कौन सा दिया है, वो हमारा मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षरकार राज्य घोषित किया है दोस्तों। किसने, हमारे भारत ने किया है। ठीक है, किसे, मिजोरम राज्य को। ठीक है दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को अधिसूचना योग योग रोग घोषित किया है दोस्तों, किया था दोस्तों, वो किससे किया है, वो तेलंगाना को भी किया है फ्रेंड्स। आज का ये टुडे करंट अफेयर से मैंने एक क्वेश्चन लिया थे, दो क्वेश्चन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के दोस्तों, तो आपके एग्जाम थ्रू से इंपोर्टेंट फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।